राज्य सरकार की मैया सम्मान योजनाओं की कुव्यवस्था को लेकर के महिलाएं आज दंश झेल रही है। आपको बता दें कि अभी हम खड़े हैं धनबाद ब्लॉक में और यहाँ पे देख रहे हैं कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए जो यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है वो पूरी तरह से चौपट है। कुल मिला के देखा जाए तो महिलाएं सुबह 8 बजे से यहाँ पर जो है लाइन में खड़ी है। एक लंबी लाइन लगी है, धनबाद अंचल कार्यालय से लेकर के पूरे रोड तक लंबी लाइन लगी है और इस लाइन में महिलाएं किस तरह से एक दूसरे पर धक्का मुक्की कर रहे हैं ये आपको सीधे हम कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये है धनबाद अंचल कार्यालय और यहाँ पे महिलाएं जो है मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए सुबह 8 बजे से लाइन में खड़ी है और जिस तरह से यहाँ पे कुव्यवस्था देखने को मिल रही है, कई सारे महिलाएं जो है इस धक्का मुक्की में बेहोश भी हो चुकी है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो एक तरफ सरकार जो है मैया सम्मान योजनाओं का लाभ देने के लिए महिलाओं को आकर्षित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है कुव्यवस्था का यहाँ पर 10 महिलाएं झेल रही है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर लाइन में लगी है महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। जी बताया जाए कब से लाइन में लगे हैं? सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। 6 बजे से? हाँ। क्या कुछ परेशानी हो रही है? गए थे हम बगमारा ब्लॉक में, बोला आपका कागज धनबाद ब्लॉक में कर दिया गया है। ऑनलाइन रिसीविंग ले गई, ऑनलाइन रिसीविंग भी दिखाए हैं, फिर भी वही चीज़ बोल रहा है। 4 महीना से दौड़ रहे, नहीं कुछ हो नहीं रहा। नहीं देना तो किसी को नहीं दीजिए, आप आधा को क्यों दिए? आपको आधा को नहीं देना चाहिए था ना, आधा को दे के आप आधा को दौड़ा रहे हैं। अब तो आप जीत गए हैं तो महिलाओं को ऐसे मिल रहा सम्मान। क्या सम्मान मिल रहा है? ये लाइन में धक्का मुक्की प्रशासन तक नहीं दिया जा रहा है कि लाइन में सीधा खड़ा होकर प्रशासन को खड़ा कर दे कि लाइन सीधा लगाइए। या बताइए क्या कमी है हमारे कागज में? क्या यहाँ पे प्रशासन का व्यवस्था है? कुछ भी नहीं, सुबह से खड़े हैं, कोई प्रशासन नहीं। पीछे से आ रहा है, आगे से घुस जा रहा है। यहाँ धक्का मुक्की, कपड़ा नोचा नोची हो रहा है। क्यों आखिर ऐसा? आखिर क्या के लिए लगाया गया लाइन? जब लाइन में धक्का मुक्की करना है तो बोलिए आखिर। तो आपने सुना, कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुव्यवस्था का दंश जो है महिलाएं झेल रही है। महिलाएं ने ये भी कहा है कि सुबह 6 बजे से लाइन में लगी है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था नहीं होने के कारण महिलाएं एक दूसरे पर धक्का मुक्की कर रही हैं। और भी महिलाएं, हम उनसे ही बात करेंगे। कब से आप लाइन में कर रहे हैं? सुबह 8 बजे से हम लोग लाइन में खड़ा हैं, ठीक है। और ये कुछ नहीं, बस सरकार का ही गलती है। हम झारखंड सरकार को ही गलती देंगे इसके लिए, क्योंकि ये मैया सम्मान योजना नहीं हुआ, मैया मारामारी योजना हो गया। क्योंकि सुबह से आ करके लेडीज़ लोग, कोई बूढ़ी है, कोई जवान है, तो कोई बच्चा छोड़ करके आई है, लाइन में लगी हुई है, बेहोश हो रही है, मारामारी कर रही है और बस इसी तरह से वापस लौट के चली जा रही है। और जो भी हो रहा है, अगर पेपर किसी का जमा भी हो गया तो वो सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा जंग जीत गए, मेरा पेपर आज जमा हो गया। और पेपर का पता चल रहा है कि पेपर उठा करके और कहीं दलान में फेंका जा रहा है। पेपर का कोई व्यवस्था नहीं, कोई रख रखाव नहीं, कोई माई बाप नहीं। अगर केंद्र सरकार इसी तरह से नोटबंदी किया था तो केंद्र सरकार जो है ना व्यवस्था दिए थे। पता चल रहा था कोई 80 साल की महिला है, 90 साल की महिला है, अगर वो नोट रखी हुई है घर में और सरकार के पास एक पता चला गया तो सरकार व्यवस्था ला करके वो लोग को घर से नोट ले जा रहा था और घर से व्यवस्था कर रहा था। पर झारखंड सरकार का जो है ये सिर्फ अपना वोट लेने के लिए 5 साल सिर्फ अपना बढ़ाने के लिए कि हाँ 5 साल फिर से मेरा सरकार आ जाए, ये एक लालच हुआ। और लालच तो दे दिए, ठीक है, महिला भरोसा किया और महिला की वजह से वो जीते हैं, पर महिला का व्यवस्था नहीं दे रहे। अभी यहाँ मारामारी होगा, मारामारी करके सब औरत फिर से थकी हारी घर चली जाएगी और फिर नेक्स्ट डे आकर के, एक तो यहाँ व्यवस्था बना है 3 दिन आने का, अगर आप 3 दिन भी आने का व्यवस्था किए हैं तो आप कर्मचारी बढ़ाइए, व्यवस्था दीजिए, प्रशासन यहाँ लागू कीजिए ताकि आपस में लोग लड़े नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है, ना प्रशासन आपको यहाँ एक दिखेगा, न व्यवस्था दिखेगा। लिंक का वही हाल है, आप भीड़ देखिए, भीड़ तो आपस में मारा मारी हो रहा है। पता चलेगा अगर किसी का फॉर्म जमा होने आगे गया है तो वो वहीं बेहोश होकर गिर गई है। कुछ इस तरह का नहीं है, तो सारा सिर सरकार का ही गलती है। वो लालच तो दिए पर व्यवस्था कुछ नहीं दिए हैं। चलिए, तो आपने सुना कि महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा में सरकार ने जिस तरह से मैया सम्मान योजना का घोषणा की थी तो ये कहीं ना कहीं ये जो घोषणा एक जुमला है और महिलाओं को ठगने का काम किया है। आज जिस तरह से यहाँ पे कुव्यवस्था का दंश महिलाएं झेल रही है, आप कैमरे के माध्यम से आप देख चुके हैं कि किस तरह से महिलाएं एक दूसरे पर धक्का मुक्की कर रहे हैं, महिलाएं जो है मारा मारी कर रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से, चाची एक मिनट चाची, देखिए आपको हम तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए महिलाएं किस तरह से धक्का मुक्की से परेशान होकर के। कब से आप यहाँ पे लाइन में हैं? 7 बजे सुबह से। क्या कुछ परेशानी हुआ आपको? बहुत परेशानी हुआ। क्या हुआ? बेइज्जती कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पे सरकार का ये जुमला था सिर्फ महिलाओं को ठगने के लिए?
काहे रो रहे हैं? बहुत चीप दिया, पूरा हालत खराब कर हैं? तो देखिए, आपने सुना महिलाओं का दर्द किस तरह से कैमरे के सामने में आंसू बहा रही थी और उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार एक जुमला के तहत जो है महिलाओं को ठगने का काम किया है। और आज जो है जब सरकार की योजनाओं का जब लाभ इन महिलाओं को मिलना था तो महिलाएं यहाँ पर जो है अंचल कार्यालय में पहुँचे तो हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिसके वजह से महिलाएं एक दूसरे पर मारामारी कर रही है और कई सारी महिलाएं बेहोश भी हो चुकी है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन को यहाँ पे व्यवस्था करने की जरूरत थी ताकि महिलाओं को सुचारू ढंग से यहाँ पे जो भी कमियाँ थी, मैया सम्मान योजना का फार्म का सुधार होना हो, अच्छा है तो मैया सम्मान का लाभ मिलना हो, इस तमाम व्यवस्थाओं में जो है यहाँ पे व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए था। धक्का खा करके लाइन से बाहर आ गई है। हम सीधे उनसे ही बात करते हैं, बताया जाए क्या कुछ परेशानी हुई अभी यहाँ पे? बहुत ज्यादा परेशानी है। व्यवस्था क्या कुछ है यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासन वगैरह भी नहीं है। प्रशासन वो आता है काम के बाद। कई सारी महिलाएं भी यहाँ पे बेहोश हो गई है। हाँ, चक्कर आया था, मेरा थैला वहाँ गिर गया है, कोई नहीं दे रहा है खोज के। चलिए, यहाँ पे पुरुष भी लाइन में लगे, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या लग रहा है ये जो सरकार की जो योजना का जो व्यवस्था यहाँ पे लगाया गया, क्या ये व्यवस्था उचित है? देखिए, व्यवस्था इनका क्या उचित है, एक बात बता रहे हैं कि बहुत तरह का दिक्कत है यहाँ पर। जब 1000 रुपया की जो व्यवस्था था उस समय भी मान लीजिए कि चुनाव से पहले इन्होंने लागू किया था, उसको कम से कम आप जो मेरा सुधार करने का आवेदन पहले से दिया हुआ है, आज तक आप लोग सुधार नहीं किए हैं। ये जो व्यवस्था ऐसा इतना भीड़ का है, इस पर क्यों नहीं, जब आप ऑनलाइन हमको आवेदन करने को दे रहे हैं तो ऑनलाइन सुधार का ही व्यवस्था क्यों नहीं किया जा रहा है? इतना मरण नहीं होता? कितना लोग देख लीजिए जो निकल रहा है, लोग क्या क्या बोल रहा है महिला लोग। इसको तो चाहिए था कि साइबर में ही आप लोग दे देते। हमारा मांग है कि भैया इसको अब साइबर में ही चालू दे दीजिए ना, कि सब साइबर में ही जहाँ तहाँ आदमी कर ले, इतना मरे नहीं सुबह से आके यहाँ पर। बिल्कुल 5 बजे इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस समय सरकार ने जिस समय 1000 रुपये लागू किया था तो साइबर के माध्यम से हो रहा था, तो इस बार भी जब 2500 रुपये का लाभ महिलाओं को देना है, सरकार का योजना का लाभ मिलना है, तो साइबर से ही व्यवस्था करना चाहिए था, ना कि जिस तरह से यहाँ पे अंचल में सभी महिलाओं को बुला के जो लोग महिलाएं यहाँ पे दूर दराज से आई है और यहाँ पे धक्का मुक्की खा रही है, कई सारे महिलाएं यहाँ पे बेहोश हो जा रही है, तो सरकार के यहाँ पे व्यवस्था भी करना उचित था। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। झारखंड सरकार ने जो मैया सम्मान योजना 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं के लिए किया, वाकई काबिल तारीफ है। योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए आप इतनी तमाम भीड़ देख रही होंगे कि मैंने धनबाद जिला में 1 से लेकर 55 वार्ड है। हमें लगता है कि लगभग 10 वार्ड के लोग, महिलाएं यहाँ लंबी कतार में लगी हुई हैं। लोगों का पर्स छीना जा रहा है, किसी का पर्स गायब हो जा रहा है, छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे को लेके लोग यहाँ खड़े हैं। अगर ये ब्लॉक स्तर पे वार्ड में 3-3 ग्रुप करके लगाया जाए तो इतनी भीड़ यहाँ नहीं होगी, क्योंकि इतनी भीड़ को देख के पदाधिकारी भी सक्षम नहीं है इस योजना को सफल करने में। और धक्का मुक्की का आलम इस कदर है कि लोगों का पर्स खो जा रहा है। मेरी भी पत्नी लाइन पे लगी हुई है, उनका करेक्शन का काम था, 2-3 बार ऑपरेटर को दिया गया। अब वो लोग बोलते हैं कि आप उसको सामाजिक सुरक्षा से कराइए। तो अगर ये कैंप के माध्यम से रहेगा, एक सामाजिक सुरक्षा के व्यक्ति रहेंगे, अंचल के रहेंगे और बीडीओ ऑफिस के रहेंगे, तो तीनों समन्वय मिला के जो भी योजनाओं का काम है वो धरातल पे होगा। अभी यहाँ पर क्या है कि अंचल के ही केवल स्टाफ यहाँ काम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा में अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको कौन, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसके लिए ये लोग डीसी ऑफिस भेज दे रहे हैं। अब यहाँ से डीसी ऑफिस की दूरी 5 से 6 किलोमीटर है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो लोग डीसी ऑफिस जा रहे हैं। डीसी ऑफिस बोलता है कि हमारी काम नहीं है, ये काम जो है अंचल का है, बीडीओ और सीओ देखेंगे। तो ये गलत है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए हर एक वार्ड में हर एक दिन 2-2 दिन करके वार्ड का एरिया में कैंप लगाकर करना चाहिए, ताकि बच्चे को, लोगों को दूर से आकर इतनी बड़ी लाइन पे नहीं लगना हो। सरकार की योजना धरातल पर 1 नंबर है, लेकिन करने वाले पदाधिकारी और करवाने वाले जो है वो इस पे जिम्मेवाराना हक नहीं ले रहे हैं। निसंदेह देखिए, अंचल कार्यालय में बीडीओ साहब नदारत है, सीडीपीओ नदारत है, अंचल अधिकारी नदारत है। क्यों? आपकी योजना है, सरकार आपके द्वार आई हुई है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, क्यों नहीं अंचल पदाधिकारी यहाँ पर हैं? 1-4 स्टाफ के भरोसे, वो भी प्राइवेट वाले, वो भी 10 तरह का काम अपना लेके यहाँ बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार की यहाँ भीड़ लगी हुई है, निरंतर ये योजना को ये लोग विफल करना चाह रहे हैं सरकार की। धक्का मुक्की हो रहा है, कई सारी महिलाएं बेहोश होकर गिर गई। ये अभी तो वाकई आपने देखा, छोटे छोटे बच्चे की हालत खराब है। बस ये कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाएगी तब सरकार चेतेगी और प्रशासन चेतेगी। तो लगभग जो है यहाँ पे कुल मिला के देखा जा रहा है तो व्यवस्था में कई तरह के यहाँ पे कमियां पाई जा रही है। यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। आपको हम कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से महिलाएं यहाँ पे जो धक्का मुक्की कर रही है और ये मारा मारी यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या
आपको हम कैमरे के माध्यम से हम दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर महिलाएं एक दूसरे पर मारामारी कर रही है, धक्का मुक्की हो रही है। कई सारे महिलाएं जो यहाँ पे बेहोश होकर के गिर पड़ी है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी था। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे व्यवस्था की कमी है, कहीं न कहीं कुव्यवस्था का आज जो है महिलाएं शिकार हो रही है। तो आइए और भी महिलाएं हम उनसे बात करते हैं। मैडम थोड़ा सा बताया जाए कब से परेशान है आप? देखिए यहाँ कोई पुलिस है ना कोई कुछ है। वोट लेने के समय तो बहुत कुछ बोलते हैं, लाइन पे लगाते हैं। देखिए अब इतना ठेला ठेली के बाद अभी मतलब हुआ, सिर्फ बोल रहे कि हाँ हो गया, अभी हुआ है कि नहीं वो नहीं पता। सुबह से हम लोग खड़ा है, भूखे हैं, छोटा छोटा बच्चा, अभी बताए इस टाइप में होगा। हाँ व्यवस्था होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ बहुत होना चाहिए था, पर सुबह से कितना आदमी घूम कर चल रहा है, इतना आदमी है। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि कुल मिला के महिलाओं का यही मानना है कि व्यवस्था में यहाँ पे कमी है, जिसके वजह से महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों आपको हम बता दें कि इसी अंचल कार्यालय में जेएमएम कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पे कैंप लगा करके जो महिला सम्मान योजना का फार्म था उनमें सुधार की जा रही थी, लेकिन आज वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका कारण है कि आज यहाँ पे महिलाएं जो है एक दूसरे पे मारामारी हो रही है और कई सारे महिलाएं यहाँ पे जो है बेहोश होकर के गिर पड़ी है। तो तमाम हम सरकार से भी MX24 न्यूज़ के माध्यम से ये अपील करेंगे कि सरकार की मैया सम्मान योजना जो है महिलाओं को मिले, ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्था है वो व्यवस्था में कहीं कहीं घोर अनियमितता देखने को मिली है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रशासन का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है और महिलाएं एक दूसरे पे मारामारी कर रही है। अब देखना यह होगा कि जेएमएम कार्यकर्ता जिस तरह से पिछले दिनों कैंप के माध्यम से जो मैया सम्मान योजना का लाभ दिला रही थी, या सरकार इस पर क्या कुछ पहल करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार, MX24 न्यूज़, धन्यवाद।